हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि किसी एसएससी के यहाँ सर्च होती है और उस एसएससी से रिलेटेड पार्टीज के यहाँ भी सेपरेट सर्च होती है और एसएससी की असेसमेंट एसएससी की सर्च के बेसिस पर सेक्शन 153A में की जाती है, जिसके अंदर कुछ ऐसे एडिशंस किए जाते हैं जो एडिशंस उन स्टेटमेंट के बेसिस पर है जो स्टेटमेंट किसी और एसएससी की सर्च में हुई है। तो क्या ऐसी एडिशन एसएससी के हाथ में सेक्शन 153A के अंदर जो की गई है वो की जा सकती है या उस एडिशन को सेक्शन 153C में किया जाना चाहिए? यही इशू मुंबई ITAT ने अपने केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस आचमन वेनिजा प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड की और ये केस 126 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 225 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 21 मार्च 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 12-13 से लेकर के असेसमेंट ईयर 15-16 से रिलेटेड है। केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं, एसएससी के यहाँ सर्च हुई और कुछ रिलेटेड पार्टीज के यहाँ सर्च हुई। जब एसएससी की असेसमेंट चल रही थी सेक्शन 153A के अंदर, तो कुछ एडिशंस सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर किए गए और कुछ एडिशंस और किए गए जो कि उस स्टेटमेंट के आधार पर थे जो स्टेटमेंट किसी और एसएससी के यहां सर्च में ली गई। जब ये मैटर CIT अपील के पास था तो एसएससी ने ये स्पेसिफिक ग्राउंड लिया कि जो एडिशंस उस स्टेटमेंट के बेसिस पर की गई है जो दूसरे एसएससी के सर्च में है, वो एडिशन सेक्शन 153A में नहीं की जानी जा सकती और वो एडिशन करने के लिए रेवेन्यू को सेक्शन 153C का सहारा लेना चाहिए। जब ये मैटर CIT अपील ने सुना तो CIT अपील का ये मानना था कि जो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर और जो बाकी एडिशंस की गई हैं वो उन फाइंडिंग्स के आधार पर नहीं है जो फाइंडिंग्स एसएससी की सर्च में हुई, तो उन एडिशंस को सेक्शन 153A के अंदर नहीं किया जा सकता। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो सबसे पहले ट्रिब्यूनल का प्रेजेंट केस में ये कहना था कि एसएससी की असेसमेंट जो सेक्शन 153A के अंदर जो एडिशंस की गई हैं वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि वो उस स्टेटमेंट के आधार पर की गई हैं जो स्टेटमेंट किसी और एसएससी की सर्च में ली गई हैं और क्योंकि प्रेजेंट केस अनअबेटेड असेसमेंट्स का है तो वो एडिशन सेक्शन 153A में नहीं की जानी चाहिए थी। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर यदि असेसमेंट ऑर्डर पास करना था तो वो सेक्शन 153C या 148 के अंदर किया जाना चाहिए था। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर रेवेन्यू ने जो सेक्शन 153C के अंदर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया, इसलिए जो एडिशंस हैं वो लायबल टू बी डिलीटेड हैं। ट्रिब्यूनल का ये भी कहना था कि कोई भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल एसएससी के प्रीमाइसेस पर नहीं पाया गया उन सालों के लिए जिन सालों की जो असेसमेंट है वो अनअबेटेड थी। प्रेजेंट केस के अंदर जो रेवेन्यू की मेन कंटेंशन थी, जो दलील थी, वो ये थी कि जो दूसरे एसएससी के यहाँ स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई हैं उनको एसएससी की असेसमेंट के लिए इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल सेक्शन 153A के अंदर माना जाना चाहिए, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इस कंटेंशन को, इस ग्राउंड को एडमिट नहीं किया और ये कहा कि ये क्लियर कट केस जो है वो सेक्शन 153C की एडिशंस का है, क्योंकि सेक्शन 153A के अंदर असेसमेंट की गई है, इसलिए ये एडिशंस बैड इन लॉ है। फ्रेंड्स, देखने में केस बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन जब कभी भी ऐसी क्रॉस सर्चिस के अंदर मैटर हो तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जो एसएससी की एडिशन हुई है वो किस सेक्शन में हुई है और किस मटेरियल के बेसिस पर हुई है। यदि एसएससी के यहाँ सर्च हुई है तो खाली उसी आधार पर सेक्शन 153A के अंदर असेसमेंट हो सकती है। जो आधार रेवेन्यू को एसएससी की सर्च में मिला, यदि किसी और एसएससी की सर्च में कोई मटेरियल मिला है तो उसके लिए सेक्शन 153C के प्रोसीजर का पालन किया जाना चाहिए, जिसके अंदर सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करने का पूरा प्रोसीजर होता है। तो प्रेजेंट केस में इस आधार पर
सीआईटी अपील ने जो एडिशंस को डिलीट किया था उसको ट्रिब्यूनल ने अपहेल्ड रखा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस आचमन वनीजा प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 126 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 225 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की ए बेंच ने 21 मार्च 2025 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।